लिखा जाता है, व्यक्तिगत पत्र लिखने का क्या तरीका है, क्या रूल है, उसका क्या नियम है। अब हम व्यक्तिगत पत्र लिखा कैसे जाता है, उस समय से तो हम रूल जाने थे, लेकिन लिखा कैसे जाता है, आखिर कि हम लिखेंगे कैसे, वो हम आपको बताने वाले हैं। ये पत्र एग्जाम में पूछा ही जाता है और पूछा जाएगा भी, संभावना है पूछने की। और इस पत्र के माध्यम से आपको दो फायदा होने वाला है। एक, ये पत्र एग्जाम में पूछा जाता है, और दूसरा, ये पत्र लिखने का तरीका। तो देखिए दोस्तों, आपको हम बतला चुके हैं पहले भी इसका तरीका। देखिए, अपने पिता के पास एक पत्र लिखिए जिसमें वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन हो। क्या चीज का वर्णन हो? वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन हो। तो देखिए दोस्तों, हम पहले आपको क्या बताए थे, हम बतलाए थे कि स्टेप नंबर 1 में क्या लिखना है, जगह, लिखने वाला का पता, जो लिखता है उसका क्या लिखना चाहिए, पता। तो स्टेप नंबर 1 में यहाँ पे क्या लिखा जाता है, स्टेप नंबर 1 में लिखा जाता है लिखने वाला का पता। क्या? लिखने वाला का पता। पता में क्या होना चाहिए, जगह और तिथि। जगह और तिथि यानी कि हम कहाँ से लिख रहे हैं सो, और हम किस तिथि को लिख रहे हैं, किस डेट को लिख रहे हैं वो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, स्टेप नंबर 2 में पूज्यवर पिताजी सादर प्रणाम, ये क्या हुआ, ये हुआ संबोधन और ये हुआ अभिवादन। संबोधन और अभिवादन हम बतलाए थे, स्टेप नंबर 2 में लिखा जाता है। तो स्टेप नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया हम लोगों का, स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 3 में आप लोगों को हम बतलाए थे कि मूल बातें लिखा जाता है। मूल बातें में लिखा जाता है, पहले क्या लिखा जाता है कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आप लोग भी वहां कुशल पूर्वक होंगे। कौन? पिताजी को हम बोल रहे हैं। पिताजी, आपको पता होगा कि मेरी वार्षिक परीक्षा 17/2/2026 से शुरू हो रही है। आप यहाँ पे कोई भी डेट लिख सकते हैं, हम आपकी सहूलियत के लिए ये डेट लिख दिए हैं, ठीक है। इस परीक्षा की तैयारी में मैं बहुत अच्छे से तैयारी कर रही हूँ। इस परीक्षा में मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? तैयारी कर रही हूँ। मैं रोज सभी विषय को रूटीन के हिसाब से पढ़ती हूँ। मैं सभी विषय को रोज किसके हिसाब से पढ़ती हूँ? रूटीन के हिसाब से। गणित, हिंदी, संस्कृत लगभग खत्म हो गया है। सामाजिक विज्ञान के 2 भाग खत्म हो गया है और विज्ञान में 1 भाग बचा हुआ है। उम्मीद है कि इस वार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर लाऊंगी। किसको बोल रही है? कौन बोल रही है? तो पिताजी को बोल रही है, उनकी पुत्री। यहाँ पे कोई भी पुत्री हो सकती है, हम भी पुत्री हो सकते हैं, आप लोग भी पुत्री हो सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि स्टेप नंबर 3 में कैसे लिखा जाता है, कैसे कुशल पूर्वक लिखा जाता है, कैसे उनका रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो स्टेप नंबर 3 आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं हम स्टेप नंबर 4 में। देखिए, स्टेप नंबर 4 में आप लोग को हम बता चुके हैं कि यहाँ पे अपना हस्ताक्षर होता है। क्या होता है? अपना हस्ताक्षर। हस्ताक्षर में होता है स्वयं संबोधन, यानी कि हम जो लिख रहे हैं, जो लिखता है वो अपना रिस्पेक्ट के साथ यहाँ पे देता है। अगर हम लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे पिता के पास लिखिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आपकी प्यारी बेटी। अगर माता के पास होता तो तब क्या लिखते? आप माता के पास होता है तब हम लिखते कि आपकी लाडली बेटी। आपकी यहाँ पर भी लिख सकते हैं लाडली बेटी, लेकिन प्यारी बेटी कुछ ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्या स्टेप नंबर 4 में क्या लिखा जाता है? अपना हस्ताक्षर। किसका हस्ताक्षर? जो लिखता है उसका हस्ताक्षर। और नाम। हस्ताक्षर का अर्थ तो आप लोग जान चुके होंगे कि हस्ताक्षर में क्या होता है? अपना नाम ही होता है, लेकिन यहाँ पे एक रिस्पेक्ट दिया जाता है, उसी पे नंबर बैठाया जाता है। एग्जामर जब देखेगा तो यहीं पे से वो एकदम प्रसन्न हो जाता है कि क्या लिखा है बच्चा। तो स्टेप नंबर 4 भी आप लोग समझ चुके होंगे कि स्टेप नंबर 4 में लिखा जाता है स्वयं संबोधन। अब आते हैं मेरा तो 1 नंबर यहाँ पे, 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 तो कुल 4 नंबर हुआ। मेरा जो पत्र है ये अब अभी तक 4 नंबर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम 5 नंबर। कहाँ पे 1 नंबर भाई छुपा हुआ है? तो देखिए यहाँ पे 1 नंबर मेरा छुपा हुआ था। तो
अपने कॉपी के नीचे साइड में, लेफ्ट साइड में लिखा जाता है पाने वाला का पता, राइट साइड में लिखा जाता है लिखने वाला का पता, और लेफ्ट साइड में किसका पता लिखा जाता है? पाने वाला का पता। पाने वाला पता यहाँ पे कौन है? हमारे पिताजी हैं। हम जब हम लिख रहे हैं तो जो पत्र है किसके पास जाएगा? हमारे पिताजी के पास जाएगा। तो पाने वाला कौन है? हमारे पिताजी है। देखिए, तो पता में क्या होना चाहिए? सबसे पहले नाम, जगह यानी कि वो कहाँ है, अभी कहाँ रह रहे हैं, और तीसरा है वार्ड नंबर, वो किस वार्ड नंबर में रहे हैं, वो किस वार्ड नंबर में अभी है, और चौथा लिखा जाता है पिन कोड। क्या लिखा जाता है? पिन कोड। तो जगह में आप इतना भी लिख देते हैं, मतलब यहाँ पे पता में इतना भी, और भी अपना मन से आप लिख सकते हैं, यानी कि क्या क्या होता है और भी लिख सकते हैं, लेकिन मूल यही इतना ही लिखा जाता है, नाम, जगह, वार्ड नंबर और पिन कोड। तो ये हमारा हो गया 5 नंबर कंप्लीट। ये क्या हुआ? स्टेप नंबर 5। देखिए, पत्र लेखन जो होता है ना, पत्र में स्टेप बाय स्टेप के अनुसार ही नंबर बैठाया जाता है। स्टेप नंबर 1 यानी वहां पे 1 नंबर देखिए, अगर सबसे पहले एग्जामिनर क्या देखता है? पहले देखता है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ। अगर यहाँ पे आपको खाली देगा तो तुरंत 1 नंबर भी नहीं देगा, काट लेगा, 1 नंबर आपको गया। और यहाँ पे अब अगर आप लिखे हुए हैं पूज्य बड़ पिताजी, अगर आप उनका अभिवादन नहीं किए हैं, यानी कि ये उनका रिस्पेक्ट आप नहीं दिए हैं, तो यहाँ पे आपको देगा 1 नंबर। यहाँ पे तो होता है, लेकिन आपको वहां पे देगा 1 से आधा नंबर। तो यहीं से नंबर काटता है। अगर यहाँ पे आप मूल बातें में अगर आप ये नहीं लिखे हैं कि अगर आप सीधे आए, अगर लिख दिए कि पिताजी मेरा परीक्षा अच्छा से चल रहा है, कि मैं इस परीक्षा में अच्छा नंबर लाऊंगी, तो ये क्या हुआ? इससे प्रसन्न नहीं होगा। अगर आप ये लिख देते हैं, देखिए, अगर आपको नहीं आता है पत्र लिखिए, तो देखिए सिंपल, देखिए आप अपना मन में, अपना दिमाग में चिपका लीजिए, चोरी कर लीजिए। यहाँ पे जगह लिखा जाता है, यहाँ पे संबोधन, अभिवादन, और इतना जो है ना, देखिए इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक हर पत्र में लिखा जाता है। कोई भी व्यक्तिगत पत्र में इतना लिखा ही लिखा जाता है यहाँ पे। और इतना जो बीच में होता है, अपना मूल बात यानी दिल की बात लिखा जाता है। तो अपना मन से आप दिल की बात कुछ भी लिख सकते, कुछ भी, यानी जो विषय है, क्या विषय है? तो हमारी परीक्षा की तैयारी है, तो उस पर ही लिखना है आपको। तो ये 3 नंबर यहाँ पे हुआ, और 4 नंबर यहाँ पे, और 5 नंबर यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया 5 नंबर कंप्लीट पत्र लेखन का। तो आप लोग समझ गए होंगे, और आशा करती हूँ कि आप लोग का ये पत्र जो समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद हम